एक्चुअली आजकल पावर कट्स कुछ ओवर ही हो रहे हैं और हमारा घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो वो काफ़ी डिले हो रहा था उस वजह से, पावर कट्स की वजह से काम। तो पहले हमारे माइंड में आया कि हम जनरेटर वगैरह इंस्टॉल करें। फिर हमने बाय चांस ही एक दिन ऐड देखी यूट्यूब पे सोलर पैनल्स की। फिर हमें लगा कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, इससे जनरेटर में तो फ्यूल भी लगेगा, ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट बस इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद हमें कुछ फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए हमें ये बेटर ऑप्शन लगा। अभी पेट्रोल पंप जो भी ज़्यादा करके सिचुएटेड होते हैं, ये शहर हद्दी से ग्रामीण क्षेत्र में ये सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पर लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, कनेक्शन का काफ़ी दिक्कत होता है। और दूसरा, ये दिनों में जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़े हुए रेट जो है, उसका भी इफ़ेक्ट ये अभी पेट्रोल पंप पे सोलर लगने के लिए महत्वपूर्ण एक विषय है। I am Dr. Rao, retired professor of JNTU. Yeah. And I finally chose to go with Loom Solar. Okay. For my, for the purpose of having power for my farmhouse. Okay. Because I have only petrol driven now for water and all that. Okay. That's why I wanted to go in for solar. मैं गांव में रहता इधर, ये वो बिजली का पैसा ज़्यादा होता था, इसलिए थोड़ा कम करने की कोशिश किया, इसलिए ऐसे सोलार का ये आया, इन लोगों का मिला, ऐसा बात करके हम लोग फिट करने की कोशिश किया, ऐसा फिट किया। अभी हम लोग का अच्छा है, हमारा पानी का मोटर भी है, वो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वो ये हमारा ये क्या है, ये मिक्सर है, ग्रीन मिक्सर है, सब अभी इसमें चलते हैं। जैसे वो बिजली कम हो गई अभी 100, 190, 180 ऐसा आता है 2 मंथ के लिए। 2 मंथ के लिए ऐसा आता है। पहले आता था 200, 200, 250, 2000, 2250 तक आता था। अभी वो कम हो गया, फिट करने के बाद में जो कम हो गया। Customer is using 2 pumps, 2 water pumps. One is the borewell pump and another one is the surface pump. That is called monoblock pump. Okay, so one pump is used for drawing the water from the borewell towards the pump, towards the pond, and another pump is used for fetching water from this pond to another pond. Okay, so we have set up 9 panels for the pump purpose and 1 panel for the inverter purpose. So inverter is used for small loads like lighting, fans for the shed and lighting for that area. Say this, I was thinking from a very long time to have independence towards the power requirement. Okay. So that is the reason I've been thinking of having a solar generating unit at this place. जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी बेकरी शॉप के ऊपर ये 10 किलोवाट का लूम का सोलर का जो है प्लांट लगाया हुआ है। मैंने बहुत सारे YouTube पर और क्या कहते हैं जो भी आसपास पेपर मीडिया से इन सब से जानकारी इकट्ठी करी और उसके बाद ही फिर मैंने लूम सोलर को से ही मैंने इसी का ही इन्वर्टर और इसी के ही पैनल लगाने के बारे में डिसाइड किया। मेरा पावर कंजप्शन काफ़ी अच्छा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 10 किलोवाट का अपना प्लांट लगाया। मेरा इसमें आप ये लगा लीजिए कि अब तक भी, यानी कि नवंबर महीने तक मेरे नवंबर महीने तक तो मेरा केवल इसमें आपका फिक्स चार्ज गए हैं, कोई रीडिंग का कोई चार्ज नहीं गया। हाँ, दिसंबर में ज़रूर गया है। दिसंबर में कम बनी है बिजली इसकी। दिसंबर में मेरा बिजली का बिल आया है, बस केवल एक ही बिल आया है बस यूनिट का, बाकी सारा ही मेरा फ्री यूनिट रहा है। इस बार का आज़ादी, इस बार का 15 अगस्त बिल्कुल अलग अंदाज में मनाने का प्रयास करते हैं। आइए हम बिजली का बिल से, पावर कट से मुक्ति लेते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित और दूषित रखने के लिए हम सब अपने घर पे सोलर लगाएं और सोलर लगा करके आप अपने घर पे सोलर का पूरा उपयोग कर सकते हैं। लो वोल्टेज से छुटकारा ले सकते हैं, बिजली बिल 0 कर सकते हैं।
आइए इस बार का आज़ादी बिल्कुल अलग अंदाज से मनाने का प्रयास करते हैं। আমার তো খুবই ভালো লাগছে। বিল আসতো 5,000 থেকে 6,000 বিল আসতো, সেটা এখন 500 টাকা আসে। তো কারেন্ট কোনো কিছু প্রবলেমের জন্য কারেন্ট হয়তো 2 দিন এলো না, তার জন্য এটা লাগালে ভালো। ये कलकत्ते में है, टालीगंज में। एक लैंडमार्क है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नागतला वाटर टैंक। उसी के बगल में नागतला हाई स्कूल भी है। तो स्कूल के पास ही में मेरा घर है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी। ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हो, ये मैं लगाया था इसलिए कि नेचर को कुछ वापस देना है हम लोगों को। तो एक चीज़ है कि ये इससे सोलर पैनल से एक तो मुफ्त में बिजली मिल जाती है, और एक है कि ये जो कार्बन पॉल्यूशन जो हो रहा है थ्रू दिस कोल पावर्ड प्लांट से, इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। कि सारे जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है नेचर को। तो यही मेरा पीछे था, मैं यही सोच के सोलर पैनल यहाँ पे लगाया था। हाँ, पहले जैसे ही इन्होंने अपना ओल्ड बिल्डिंग में, अभी जो ओल्ड बिल्डिंग में इनका ऑफिस चल रहा है, वहाँ पे तो ट्रेडिशनली सब लोग जैसे डीजी यूज करते हैं, वो भी डीजी यूज करते थे। यहाँ पे कैपेसिटी, अभी यहाँ पे जंप करने से यहाँ पे उनका मैन पावर कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ गया है जी। तो डेफिनेटली वो भी ये प्लान कर रहे थे कि कोई बड़ा वाला डीजी लेने के लिए प्लान था उनका। अच्छा, उनका भी प्लान था जनरेटर पर जाने जनरेटर का। अच्छा, तो तभी मैंने उनको कंसल्ट किया कि आप ग्रीन पे जाइए, राइट, सोलर के लिए। राइट। दरअसल खासकर मैं देवघर की बात करूं, यहाँ बिजली डिपार्टमेंट के पदाधिकारी लोग जो हैं थोड़ा कस्टमर के साथ जो है नहीं सही से पेश आते हैं। मतलब आपको इतना उलझा करके रखते हैं कि आप परेशान हो जाइएगा। मतलब वन वे है, वो जो करेंगे वो आप सुनिए, और आप जो कहिएगा वो नहीं सुनने वाले। इसी वजह से जो है मेरे साथ विगत कुछ दिनों में जो है बहुत टेंशन हुआ। तो मैं इससे थोड़ा निजात पाने के लिए मैंने सर्च किया वेबसाइट पे सोलर पैनल के बारे में, और तकरीबन हम 5-6 कंपनी तक गए थे, जिसमें से हमको उधर से रिस्पांस तो नहीं मिला। रिस्पांस मिला आपके कंपनी से, जिसका नाम लूम सोलर है। उन्होंने रिस्पांस दिया और मैं फिर अग्रसर हो गया सोलर प्लेट लगाने के लिए। बे हाउसनि ओनारा जाहैबाय नैबे आब'आनो। दीदी नमस्कार करो अपन। नमस्कार। माने बे आब'आ जाहैबाय दीदी আপুনি ইমান ডাঙৰ সোলাৰ পেনেল বেলেগ ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে, এইটো কি কাৰণে আপুনি ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছে? তাৰমানে লাইনটো যেতিয়া তেতিয়া গুচি যায় নে, লাইনটো গুচি যোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে সোলাৰটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইমান লাইট বিল আহি যে এচি টিচি ইউজ কৰে, আপুনি সব এচি ইউজ কৰিম না? माने एसी जों यूज खालामबा गोबां लाइट बिल फैयो, बिनि अनगायैबो जेनेबा मटर सटर ये शहर हमारा अमरोहा है, पहले जेपी नगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। और यह कहने को बहुत छोटा सा ज़िला है, लेकिन आसपास काफ़ी गांव क्षेत्र से फैला हुआ है। और बस यही हमारा एक कपड़े का व्यापार था। हमारे पिताजी ने जो 42-43 साल पहले शुरू करी थी एक छोटी सी दुकान, तो उसको हमने आज यहाँ लेकर आए हैं। 3-4 महीने पहले हमने इस शोरूम का इनॉग्रेशन किया है। तो बस यही था कि हमारा टारगेट ये था कि सबसे हमारे दिमाग में आया कि इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि बिजली की हमारी कंजम्पशन बहुत है। हमारा एसी की यूनिट है, हमारे 3 यूनिट हैं एसी के बड़े, वो भी, और फिर हमारा लिफ्ट का कंजम्पशन है। उसके अलावा अपनी आप कपड़े के शोरूम में आप लाइट्स का कंजम्पशन आप जानते हैं कितना है। तो हमारा लोड काफ़ी ज़्यादा था। तो हमारे दिमाग में ये आया कि इतना लोड कैसे कर पाएंगे। हमारी बिजली की आपको पता है कमर्शियल में रेट भी कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बात आई कि हम एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे उनके बाद हमें दिनेश भैया जो हमारे चुन्नी लाल इलेक्ट्रिक्स हैं, इन्होंने हमें रेफरेंस दिया। हमारे पहले भी हमारा काफ़ी बैटरीज़ और उनका काम इनसे रहता है, तो उन्होंने भैया रेफरेंस दिया कि आप सोलर का यूजेस कर सकते हैं अपने कमर्शियल में। ये फरीदपुर एरिया पड़ता है, और यहाँ पे जो है हमारा अंडे प्रोडक्शन का पूरा बिज़नेस है। इसको लेयर फार्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30,000 बर्ड्स का फार्म है अभी इस टाइम पे। तो अभी जनरल रिक्वायरमेंट के लिए हमने सोलर ऑप्शन चूज़ किया था। बाकी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, डीजी है। तो अभी हम लोगों ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है, और इन फ्यूचर हम अभी प्लान कर रहे हैं अपनी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि हम जो है उसको सोलर से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकें, डीजी का जो है लोड जो है उसको कम कर सकें।
अभी इन फ्यूचर उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारा सोलर से अच्छा खासा बिल कम हो रहा है, क्योंकि ठंडक में यहाँ पे दिन में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतनी नहीं है और हमें लगभग 16 घंटे के आसपास बर्ड्स को जनरल लाइटिंग वो बल्ब जो हैं वो जलाने रहते हैं। तो इसमें हमारा सोलर बहुत हेल्प कर रहा है और साथ में हमें वाटर सप्लाई देनी रहती है। तो हमने एक छोटा सबमर्सिबल लगा रखा है, वो भी हम इसी से ऑपरेट करते हैं, जिससे कि हमारा अच्छा खासा डीजी ना चलने से हमारा डीजल सेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। सर किएगा यही, विवेक भाई हैं छोटे भाई, इन्हीं से सलाह लिए, बोले कि नहीं चलेगा भाई, इन्हीं के विश्वास पर लगवा लिए हम और चला भी। अच्छा, तो बारिश ये सब के मौसम में कुछ क्या रहा है सर? 1 साल कंप्लीट हो गया है आपका। हाँ, देखा इसके हम काम लगभग 5-6 महीने चलता है, गर्मी में ज़्यादा तो उस समय तो ठीक है, और जाड़े उड़े में थोड़ा कम काम रहता है, फिर भी 3-4 घंटा 5 घंटा चली जाता है जाड़े में भी। अच्छा, ऐसे ये हमने इधर पर एक कॉक लगाया था वो घुमा दिया, इसलिए दोनों तरफ निकलने लगा पानी। अच्छा, तो ये बंद करना पड़ेगा तब इधर निकलेगा सब पानी। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस एरिया में कुछ भी नहीं है वहाँ पर पीने के लिए पानी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है।